सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय बीती ताही बिसार दे। ये पूरा दोहा इस प्रकार है कि बीती ताही बिसार दे और आगे की सुध ले। यानी जो हो गया है, जो गुजर चुका है, उसको भूल जाओ और आगे की सुध का मतलब आगे की प्लानिंग करो, आगे पर ध्यान दो। क्योंकि अगर हम केवल ही भूतकाल की स्मृति में लगे रहें, आर्त ध्यान करते रहें, तो हमारी एनर्जी, विटालिटी, हमारा कर्ण वीर्य कहिए, वह यूं ही नष्ट होता रहेगा, जबकि वो बड़ा मुश्किल से बनता है। शरीर की शक्ति को कर्ण वीर्य कहते हैं, आत्मा की शक्ति को लब्धि वीर्य कहते हैं, इसको मेडिकल भाषा में विटालिटी कहते हैं। ये चार चीजों से बनती है: भोजन, पानी, अग्नि, जठराग्नि इत्यादि, और सूर्य का ताप, विटामिन डी। ये चारों मिलकर के विटालिटी को बनाते हैं। और विटालिटी से हमारा मन से हम चिंतन करते हैं, स्मृति करते हैं, कल्पना करते हैं, वचन से हम बोलते हैं, और शरीर से हम समस्त प्रकार की प्रवृत्तियां करते हैं। तो उसमें जो हमको सहायक एनर्जी है वह विटालिटी है। तो इसीलिए अगर हम नकारात्मक सोच में चले जाते हैं, केवल पीछे की भूतकाल की कल्पना में डूबे रहते हैं, हमारे 24 घंटे का अधिकतम समय हम नकारात्मक भावों में, भूतकाल की स्मृति के अंदर ही गुजारें, तो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, समय वेस्ट होता है। समय, श्रम और धन, ये तीनों चीजें कोई भी काम करने के लिए चाहिए। आपको यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना है, समय लगाना पड़ेगा, घंटा, आधा घंटा। और श्रम का मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, आपको गाड़ी या टू व्हीलर निकालना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, और सड़क के नियमों का पालन करना पड़ेगा, पूरा श्रम करना पड़ेगा। और धन चाहिएगा, क्योंकि उसमें पेट्रोल डलाना चाहिएगा, कोई टूट फूट होगी तो ठीक करानी पड़ेगी। इसीलिए समय, श्रम और धन हर प्रकार की प्रवृत्ति के अंदर सहायक तत्व होते हैं, वो हमारे साधन होते हैं। तो इन सब का जो वेस्टेज होता है वह भूतकाल की कल्पना से होता है। इसीलिए हमें हमेशा वर्तमान में रहना चाहिए। जो व्यक्ति वर्तमान में रहता है वो साधक कहलाता है, इसको भावक क्रिया कहते हैं। वर्तमान में रहने वाला मुक्ति की साधना करता है, सनातन सत्य की साधना करता है, दृष्टि विज्ञान की साधना करता है, और अल्टीमेटली वो मुक्ति की नींव लगाता है, वो शाश्वत सुख की नींव लगाता है। तो भाई और बहनों, वर्तमान में जियो। वर्तमान में जीने के अनेक फायदे होते हैं। एक तो हमारे दिमाग में उलझुल विचार नहीं आते हैं, क्योंकि हम जो काम वर्तमान में करते हैं, खाते समय खाना, पीते पीने के समय पीना, सोने के समय सोना, पढ़ने के समय पढ़ना, काम करने के समय काम करना, गृहिणी है, भोजन पका रही, ध्यान उसमें रहना चाहिए, सिंगर है तो वो गा रहा है, ध्यान उसमें होना चाहिए, मेरे जैसा अगर कोई वक्ता है तो ध्यान सारा वक्तव्य में रहना चाहिए। ये हमारी भावक क्रिया है, ये वर्तमान में जीना है, ये पॉजिटिव थिंकिंग कहलाती है। क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है उसके नेगेटिव थिंकिंग आ ही नहीं सकती। नेगेटिव थिंकिंग आती है
वो भूत या भविष्य की कल्पना के अंदर आती है। भूतकाल की स्मृति और भविष्य काल की कल्पना में हमारे राग द्वेष जुड़ जाते हैं। राग द्वेष कर्म बंधन का कारण है, राग द्वेष अज्ञान है और राग द्वेष से सारा संसार खड़ा है। तो इसीलिए अगर हम वर्तमान में रहते हैं तो हम एक तरीके से परीक्षा करते हैं, हम देखते हैं, खुली आंख से देखो चाहे बंद आंख से देखो, और खाली वो देखना है परीक्षा कहलाता है। राग द्वेष रहित होकर के खुली आंख से देखना या बंद आंख से देखना है, वो भावक क्रिया कहलाती है। वो हमारा पॉजिटिव थिंकिंग होता है, वो सही चिंतन होता है, और वह बीती ताई विसार दे को आत्मसात करता है, उसको प्रैक्टिकल व्यू में लाता है। तो भाई और बहनों, yesterday has gone away, tomorrow never exists, and the moment of the present is with you to do something. आप मुझे बताओ, क्या कभी कल आता है? कल कभी आता ही नहीं है। जब हम कल में शिफ्ट होते हैं तो वो आज बन जाता है, यानी कि कल कभी आता ही नहीं है। जो चीज आती नहीं है उसका आत्म ध्यान करने से हमें क्या प्राप्ति होगी, लेकिन इंसान जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट नहीं है और अप्राप्त की खोज में दुखी रहता है। वो भूत भविष्य के अंदर जाता है और उसके साथ साथ में कई तरह के नकारात्मक सोच भी लाता है, क्योंकि जो प्राप्त है वो तो आपका जो है उदय और प्रारब्ध के अधीन है, और जो प्राप्त नहीं है वो एक मात्र कोरी कल्पना है। वो जो है बिल्ड द कैशल्स इन द एयर, जो हवाई किले बनाना है, सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाने हैं, वो प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल तो यही है कि जो आप कर रहे हो, इसका जो विरोधाभास है, जो विरोधी इसका पक्ष है, वो है कि पिछले जन्म की, पिछले समय की, भूतकाल की कल्पना करते रहो। इसीलिए हमारे दार्शनिक लोग कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं कि बीती ताई विसार ले और आगे की सुध ले। जो बीत गया वो बीत गया, वो वापस कभी नहीं आता है। हर क्षण हर वस्तु बदलती है। जहाँ पे हमने हाथ रखा है वो स्थिति लौट के फिर कभी नहीं आती है, क्योंकि ये बदलाव है, ये दुनिया का नियम है। इसको अवस्था कहते हैं। अवस्था मात्र विनाशी है, अवस्था जड़ होती है, अवस्था जाने के लिए आई है, रहने के लिए नहीं आती है। और यही सनातन सत्य है कि आपका जो है सुख जा रहा है, दुख जा रहा है, आपकी आयु जा रही है, वो रहने के लिए नहीं आ रही है, वो रहता है, वो स्थायी होता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप समस्त तरह की चिंताएं छोड़ करके और केवल वर्तमान में जियो। ऑलवेज रिमेन इन द प्रेजेंट, भावक क्रिया करते रहो। और यही हमारा सनातन सत्य का सिद्धांत है। सनातन सत्य है वो सिद्धांत के ऊपर आधारित। सिद्धांत कभी बदलता नहीं है, इसीलिए सिद्धांत को विज्ञान कहा जाता है। जो बदलता है वो अवस्था है। हमारे जो सनातन सत्य में हम जो है दो तरह की परिभाषा लेकर के चलते हैं। एक तो जो स्थायी तत्व है वो हमारी आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो शाश्वत सुख का धाम है। और एक अवस्था मात्र होता है, वह संसार है, वो बदलता रहता, वो हमारा उदय और प्रारब्ध है, जो कि मैकेनिकल डिस्चार्ज आत्मा है। और वो प्रतिष्ठित आत्मा है, उसका जो लाइव पार्ट है वह भी प्रतिष्ठित आत्मा, यानी कि सब तरह का, चाहे लाइव हो चाहे डेड हो, जिसको रिलेटिव पुरुषार्थ कहते हैं, वो करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा होती है। प्रतिष्ठित आत्मा का अर्थ होता है प्रतिष्ठा करने वाली, क्योंकि जो मूल आत्मा है वह तो अक्रिया, वो कुछ नहीं करती है, मात्र उसकी प्रेजेंस होती है। और ये जो शरीर है वो तो जड़ है, इसका मात्र पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। भुगतान पूरा हुआ और इसको जो है मिट्टी मान करके जला दिया जाएगा। तो बीच का जो स्थान है, हम कहते हैं कि हम पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ बिना उन्नति कैसे हो सकती है। मैंने पुरुषार्थ तो किया ही नहीं और मैं चाहता हूं कि मुझे जो सफलता मिल जाएगी, तो वो संभव नहीं है। इसलिए भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं
कि जितना भी पुरुषार्थ है, चाहे वह उदय प्रारब्ध का पुरुषार्थ है, संसार का पुरुषार्थ है, वो सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। रिलेटिव पुरुषार्थ को हम अज्ञान कहते हैं। अज्ञान बुरा नहीं है। अज्ञान जो राग द्वेष है, वर्तमान में न जीना, वो अज्ञान है। वर्तमान में जीना वो विज्ञान है। विज्ञान के द्वारा हम अज्ञान को समाप्त कर सकते हैं। वर्तमान में जी करके हम भूत और भविष्य की कल्पना और स्मृति को भूल सकते हैं। तो भाई और बहनों, हमें अगर साधना करनी है तो बीती ताई बिसार दे और आगे की सुध ले। जो कुछ भी है आगे क्या करना उस पर चिंतन करो, और जो चला गया वो चला गया। भूतकाल का आर्त ध्यान नहीं करना चाहिए। 4 तरह के ध्यान बताए जाते हैं। मतलब हम जो कुछ भी अपने चिंतन को केंद्रित करते हैं वो 4 प्रकार का चिंतन है, 4 प्रकार के ध्यान है। वो ध्यान कहलाते हैं आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान का अर्थ होता है कि प्रिय का वियोग न हो जावे और अप्रिय का संयोग न हो जावे। उसके अंदर ही व्यक्ति चिंतित रहता है, उसमें घुलता जाता है, उसके अंदर ही भय करने लग जाता है, कहीं ऐसा नहीं हो जावे, कहीं ऐसा नहीं हो जावे। ये आर्त ध्यान है। ये चलता रहता है लंबे समय तक। और जैसे किसी का पति गुजर गया पत्नी का, तो वो 24 घंटे कई महीनों तक, कई सालों तक याद करती रहती है, मेरे पति ऐसे थे, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते थे। उनका आर्त ध्यान, क्योंकि वो उनको प्रिय था। और कोई व्यक्ति हमारा अप्रिय होता है, हमको कष्ट देता है, टेंशन पैदा करता है, तो हम ये चिंतन करते हैं यह आदमी जल्दी से जल्दी हमारे से अलग हो जावे, हमारे संपर्क से अलग हो जावे, क्योंकि वो हमको डिसलाइक होता है। जो द्वेष कहलाता है, जो लाइक होता है, वो राग कहलाता है। तो कहने का अर्थ ये कि अगर आपको सनातन सत्य को समझना है, कुदरती रचना और कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति करना है, पूरा विज्ञान समझना है, तो आपको जो हो गया है उसको भूल जाना चाहिए। हमारे देखिए आजकल का विज्ञान का जमाना है, तो उसके अंदर मोबाइल होता है, लैपटॉप होता है, आईपैड होता है और हमारा कंप्यूटर होता है। ये चलते 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 इसमें वायरस इकट्ठे हो जाते हैं। तो इन वायरस की वजह से वो चलना धीमा हो जाता है, अशुद्धि आ जाती है। जैसे कि हमारे राग द्वेष रूपी अशुद्धि है, यह ज्ञान है, ये आत्मा के साथ जुड़ने के कारण ये आत्मा को भाव भ्रमण कराता है। उसी तरह से हमारे इक्विपमेंट्स के अंदर कोई भी तरह का वायरस आ जाता है तो पूरे इक्विपमेंट के गति को धीमा कर देता है। तो उसको उस जो है वायरस को निकालना होता है। उसके लिए एंटीवायरस निकलता है जो रेगुलर निकालता रहता है। कोई ये जीवित प्राणी नहीं होते हैं, ये तो पौद्गलिक है, लेकिन पौद्गलिक शक्ति के द्वारा पौद्गलिक चीजों को जो है वॉश किया जाता है, उनको मारा जाता है नहीं कह सकते, क्योंकि उनमें ज्ञान दर्शन नहीं है, उनमें आत्मा नहीं है, उनके अंदर जान नहीं है, वो फीलिंग नहीं करते हैं। वो परमाणु जो है वो सुख दुख की अनुभूति नहीं करते, संवेदनाएं नहीं करते। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जो है, जो चला गया उसको भूल जाइए। चरे वेती हम चलते रहे, कारवां बनता रहा। हमारे जो 4 वेद है, ऋग्वेद, ऋजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन पर ये तो ईश्वर कृत बताए जाते हैं। इन पर जो टीका, चूर्णी, भाष्य, कमेंट्री वगैरह लिखी है, वो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखते गए तो वो उपनिषद बनते गए। उसका नाम है वेदांत। वेद का अंत है वो उपनिषद है, और वेदांत एक अलग से जो है फिलॉसफी भी है। तो वो उपनिषद 108 हो गई जो कि वेद का अंत है, और हमारे ऋषि मुनियों ने बाई प्रोडक्ट के रूप में उसको लिखा है। तो भाई और बहनों, जो है ये सारा जो होता रहता है, यह व्यक्ति वर्तमान में के जी करके ही कर सकता है। तो भाई और बहनों, हम ये आपको कहना चाहते हैं कि हमारा जो प्रभु भीतर विराजमान है, उसकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल है, उसके रहते रहते अपना काम निकाल दो, पतली गली से निकल जाओ। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जब तक हंसा तुम्हारे भीतर बैठा है, ये स्व पर प्रकाशक है, स्वयं प्रकाशित हो रहा है, आपको प्रकाशित कर रहा है। आपके अंधकार रूपी अज्ञान को जो ये वॉश करता रहता है,
वो करता विज्ञान से, और विज्ञान जो पैदा होता है भीतर विराजमान प्रभु, जिसकी हमने प्राण प्रतिष्ठा शुभ भावों के साथ की और उसको ज्योति केंद्र पर जन्म जन्मांतर के लिए विराजमान कर दिया, तो विराजमान करते ही हमारे भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। क्योंकि जब भगवान मंदिर में स्थापित हो जाते हैं तो मंदिर कहलाता है, उसके पहले वह जो है पत्थर की मूर्ति कहलाती है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले भगवान नहीं कहलाता, मंदिर नहीं कहलाता, लोग उसकी पूजा नहीं करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा के बाद करते हैं। तो हमारा भीतर प्रभु विराजमान हो गया तो हमारा नया जन्म हो जाता है कि हम जो है हमारा जो बहिर आत्मा में जन्म जन्मांतर में घूम रहे थे, गुरु के जो कहना चाहिए कि वो कृपा के माध्यम से हमारे पुण्योदय से और उनके पुण्योदय से हमको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइटनमेंट हुआ, हमारा कुंडलिनी जागरण हुआ, तो हम जो है बहिर आत्मा से अंतर आत्मा बन गए। बीती ताई विसार दे और आगे की सुध ले का मतलब है आप अंतर आत्मा बन गए हो। अब बहिर आत्मा पिछले जन्म की बात हो गई है, आप उसको भूल जाओ, अंतरात्मा बन गए। और ऊपर जो है जब प्रभु विराजमान हो गया है वो शुद्ध आत्मा, हम शुद्ध हुए नहीं है, लेकिन वो सब पर प्रकाशित होते ही आपको शिक्षा देता है कि तुम्हारे को मेरे जैसा होना है। मतलब ये है कि जो भीतर तुम्हारे अज्ञान छुपा हुआ है उस अज्ञान को शून्य करना है, जीरो करना है, प्रतिष्ठित आत्मा को समाप्त करना है, मन को समाप्त करना है और अज्ञान को समस्त इरेज करना है। ये जीवन का लक्ष्य बन जाता है। तो इसके लिए हमें जो स्लोगन है बीती ताई विसार ले और आगे की शुद्ध ले, इसका बराबर मनन करना रहना चाहिए। एक ये जो एक्शन है, हमारी थ्योरी क्या है कि जो चला गया वो चला गया हमेशा के लिए, वो कुदरत की गर्द के अंदर चला गया, उसको भूल जाओ। अब आगे क्या करना है उसका चिंतन करो, उसको रियल पुरुषार्थ कहते हैं। भावक क्रिया करना, अपने आप में रहना, जियो भीतर और जो है रहो भीतर जियो बाहर। आपको भीतर रहना है और जीना बाहर का मतलब है उदय प्रारब्ध के अधीन जो है आपको जीवन यापन करना है। वो सारा परिणाम है, रिजल्ट है, हिसाब है, लेना है, देना है, डेबिट है, क्रेडिट है पूरे जीवन भर। या तो आप किसी की सेवा करोगे या कोई आपकी सेवा करेगा। ये सिस्टम जब तक चलता रहेगा, जब तक कि हमारा अज्ञान, हमारा राग द्वेष, हमारा कषाय, हमारा मोहनीय शरीर, हमारा कर्म शरीर, हमारी कॉजल बॉडी, जब तक सूक्ष्म शरीर पूरा समाप्त नहीं हो जाता है, जीरो हो जाता, उसका एक परमाणु भी जो है हमारा चेतन तत्व शुद्ध आत्मा के साथ नहीं रहता, तो वो तो शुद्धि है, अपने वो मूल प्रकट हो रूप में प्रकट हो जाती है। हमें उसको प्राप्त करना है, अपने अस्तित्व की जानकारी करना ऑन्टोलॉजी कहलाता है कि मैं कौन हूँ। इस पर चिंतन करना ऑन्टोलॉजी है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। जब ये प्रश्न खड़े होते हैं तो दर्शन का जन्म होता है और हम वर्तमान में जीना प्रारंभ करते हैं। हम चिंतन करने लग जाते हैं कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यानी मेरा ऑन्टोलॉजी, मेरा अस्तित्व है शुद्ध आत्मा है और मुझे मुक्त होना है। मुक्त किससे होना है? मन वचन काया से मुक्त होना, क्योंकि मन वचन काया कुदरती रचना के रूप में विनाशी है। ये उदय प्रारब्ध मैकेनिकल मोड से डिस्चार्ज होते होते व्यवहार जगत के रूप में ये समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये विनाशी है। ये तो समाप्त होने के लिए आया है। जब ये संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तब हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, हमारे कहने का अर्थ ये है कि आप जो है इस सिद्धांत के ऊपर चल करके और आप शाश्वत सुख की नींव लगा सकते हो। शाश्वत सुख क्यों नींव लगाना चाहते हैं कि हम जो है जन्म जन्मांतर से जो है ये सुख और दुख के पलड़े में झूलते आए हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जन्म मरण का श्रृंखला है समाप्त कर, क्योंकि जन्मना
और मरना सबसे बड़ा दुख का कारण है, उसी को अज्ञान कहा गया है कि दुख का कारण अज्ञान है। तो अज्ञान को छोड़ करके विज्ञान को प्राप्त करना यानी वर्तमान में आना। ये जो हमारा अज्ञान जो है वो चार्ज होता है, वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा से होता है। वो जब कभी भी हम जो है अपने स्वरूप से भटक जाते हैं और देहाध्यास में चले जाते हैं। देखिए, दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो आत्मा में स्थिर होने का, अपने स्वरूप को प्राप्त करने का, सेल्फ रियलाइजेशन और आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण और इंट्रोस्पेक्शन करने का रास्ता है। दूसरा रास्ता उसको कहते हैं कि जो आत्मरंजन, और दूसरा रास्ता है वो मनोरंजन कहलाता है। सामान्य व्यक्ति जन्म जन्मांतर से मनोरंजन करता है, वो मन का रंजन करता है, यानी मैं शरीर हूँ, शरीर से जुड़े हुए रिश्ते नाते पद प्रतिष्ठा वो सब मेरे हैं और उन सब का जनक मैं हूँ। तो ये मिथ्या ज्ञान हो जाता है। और हमारी जो कुदरत है जो कि पूरे ब्रह्मांड पर शासन करती है, पूरे ब्रह्मांड का भरण पोषण करती है, वो कहती है कि इस जगत के समस्त जीव जो है वो समस्त जीव है, उसमें से कोई कर्ता नहीं है, कर्ता मात्र मैं हूँ। मेरी कोई सिस्टर कंसर्न नहीं है। मेरी तो एक जो है व्यवस्थित शक्ति जो है, मेरा एक कहना चाहिए कि मेरा जो एक भाई मेरा एक दूसरा विभाग है, वो जीवित प्राणियों पे काम करता है, संजोग जुटाता है। उनके जो है वो कहना चाहिए कि उनके उपादान के अनुरूप जो है वो साधन जुटाता है, संजोग जुटाता है, जिनको हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहते हैं। उनके संजोग जुटाने से उस व्यक्ति के जो उदय और प्रारब्ध यानी कर्म उदय में आए हैं, उसके अनुरूप कुदरत की सहायता से जो है उसको साधन मिलते हैं और वह व्यक्ति आके खड़ा होता है, आपको मारता है, पीटता है, आपकी बेटा बन करके सेवा करता है, बहू बन करके सेवा करता है, आपको चित्त समाधि पहुंचाता है और आपकी हर छोटी मोटी ख्वाहिश को वो पूरा करता है। और जो देखिए ये सारा जो होता है ये हमारा उदय और प्रारब्ध है, ये हमारा लेना और देना है, हमारा डेबिट और क्रेडिट है। आपने अगर बैंक के अंदर अकाउंट खोला होगा, लोन लिया होगा, 1 लाख का लोन लिया, तो वह लोन जो है वो लेते ही जो है आपके वो डेबिट हो गया। फिर आपने जैसे 1000, 2000, 5000, 10,000 की मंथली कही है, जैसे भी किस्त चुकाई है वो क्रेडिट होता जाता आपके अकाउंट में। और एक समय आता है कि सारा जो है वो सूद समेत ब्याज समेत जो है वो भरने से, जमा कराने से वो जीरो हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताते हैं कि ये जो है उदय प्रारब्ध है, ये ऑटो मोड से चलता रहता है। हमें इसकी तरफ ज़्यादा न तो चिंता करनी है, न ध्यान देना है। हमें तो रियल पुरुषार्थ करना है। रियल पुरुषार्थ हमारी आत्मा के भीतर है, वो दृष्टि विज्ञान में है। वो आपने जो प्रभु को जो है स्थापित किया है, केंद्र के अंदर उसकी भजना करो, उसके इर्द गिर्द रहो, अपने अस्तित्व की पहचान करो और प्रभु को याद दिलाते रहो। प्रभु के नाम की माला फेरो कि ये तो न मरता है, न कटती है, न जलती है, न किसी को रोकती है, न किसी से रोकती है, अजर अमर अविनाशी है, ये सच्चिदानंद है। सत का मतलब अविनाशी और चित्त का मतलब ये ज्ञान दर्शन वाला है, अनुभूति करता है, प्रजनन करता है और जो है वह संवेदना करता है। तो वो हमारा जो है अस्तित्व है, ऑन्टोलॉजी है, उस अस्तित्व को पहचानना जो है ये हमारा दृष्टि विज्ञान है। और जब हम अपने अस्तित्व में समा जाते हैं, अपने अस्तित्व को पहचानने लग जाते हैं, तो क्या होता है कि गुरु के, हमारे भगवान के जो गुण है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, वो आशीर्वाद स्वरूप हमको मिल जाते हैं और हम उसकी एप्लीकेशन चालू करते हैं। उसको विज्ञान कहते हैं। इस विज्ञान की एप्लीकेशन होते होते जो हमारा अज्ञान है वो इरेज होता रहता है, समाप्त होता रहता है और एक समय ऐसा आता है कि वो संपूर्ण रूप से जीरो हो जाता है, क्योंकि वो विनाशी है
और वो अवस्था से जुड़ा हुआ है, उसकी नियति है वो समाप्त होना, और हमारा लक्ष्य है ज्ञान को समाप्त करना। दोनों एक ही जब समाप्त होता है, जब हम सिद्ध बुद्ध बनकर के शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी बीती ताई विसार दे और आगे की सुध ले लेकर अपने जीवन को धन्य बनावे। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।